हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। क्योंकि मैंने सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं कि उनका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। और जैसा जैसे मैंने कमेंट पढ़ा तो बहुत सारे बच्चों की एक ही बात मेरे सामने आई, क्या कि बहुत सारे बच्चों के 40 में से 40 नंबर प्राप्त हुए हैं। अर्थात हम मैं कह सकता हूं कि लगभग बच्चों के 100% नंबर प्राप्त हुए हैं। इसलिए सभी ठीक हैं और मज़े ले रहे हैं। चलो ठीक है, ये बात है टर्म फर्स्ट की। अब हमें टर्म टू में भी तो 100% नंबर लाना है। लाना ही नहीं लाना, लाना है ना। इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अड्डा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऐसी प्लानिंग लेकर आ रहा है जिससे आपको टर्म टू में भी 100% नंबर प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कंप्लीट सिलेबस ही पता होना चाहिए, वह याद होना चाहिए उंगलियों पर कि क्या हमारा टर्म टू का सिलेबस होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे पढ़ने की प्लानिंग बनानी है हमें। आपको नहीं बनानी है, वो हम लोग बताएंगे आप लोगों को, बस वैसे आप लोगों को दौड़ना है। तो आपने टर्म फर्स्ट में 100% नंबर प्राप्त किया, ऐसे ही आप लोग 100% नंबर, वादा करता हूं कि हिंदी में टर्म टू में भी 100% नंबर प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो उसके लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सिलेबस ही पता होना चाहिए कि टर्म टू का सिलेबस क्या है, वह याद करना, उंगलियों पर ध्यान रखना। उसके बाद हमें उस सिलेबस की प्लानिंग क्या बनानी, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसी योजना होनी चाहिए कि 100% नंबर प्राप्त हो जाएं। वो प्लानिंग भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करनी आप लोगों को। उसके बाद चलो, सिलेबस से पता चल गई, योजना भी पता चल गई, और सर ने हमें विस्तृत रूप से पढ़ा भी दिया, बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी दिया। फिर मैं तुम्हें ऐसी क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेस्ट होंगे, पर्सन होंगे, कैसे पर्सन होंगे, वो सब रिवीजन मैं करवाऊंगा, जिससे आप लोगों के टर्म टू में 100% नंबर मिल जाएं, तुम्हें प्राप्त हो जाएं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, फिर हमें उसकी प्लानिंग बनानी है, योजना बनानी है, फिर मैं उसका रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में और प्लानिंग के बारे में दोनों को साथ साथ में लेकर के चलेंगे। इस सिलेबस भी बताऊंगा, फिर उसके साथ उसकी योजना प्लान भी बताऊंगा मैं उसका, और अंत में हम चर्चा करेंगे रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब एक बुक है आरहो। अब आप लोग असमंजस की स्थिति में हो गए होंगे कि सर हमारी बुक का कलर तो ऐसा नहीं था। अरे जो एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी, इनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कलर की बुक है, नाम एक ही है, आरो भाग दो, आधार जिसे अंग्रेजी में कोर कहते हैं। ठीक है, सेम है, कलर पे मत जाना, सिलेबस समान है सभी का। ठीक है, हाँ। तो बुक हमारी दिख गई हमें, आरो भाग दो, और हिंदी आधार जिसे कोर कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला लेखक का नाम है हमारा, जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। दिख गई उनकी तस्वीर, आप लोग अब कन्फर्म हो गया, अरे हाँ ये तो है हमारे अध्याय में, और हमारी पाठ्य पुस्तक भी है और ऐसा अध्याय भी है। और उनके द्वारा यहाँ जो कविता दी हुई है उसका नाम है उषा। तो पहला ही पहला हम पढ़ेंगे क्या, पहला ही पहला अध्याय है हमारा शमशेर बहादुर सिंह, उनकी कविता है उषा। उसे हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए बहुत अच्छे से भावार्थ करेंगे, और उनकी एमसीक्यू सहित, और जिसे डेस्क्रिप्टिव कहा जाता है, जिसे लेखन शैली जैसे लिखते हैं हम प्रश्न का आंसर, दोनों करेंगे हम लोग। पहले तो हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों का आंसर अच्छे से लिख लिख के याद करेंगे, मैं याद करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी है आप लोग। फिर हम उनमें से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, हाँ। फिर नंबर दूसरा अध्याय है, दूसरे लेखक का नाम है, सेल बुक वही है, समान है बुक, सेम है बुक, और दूसरे लेखक का नाम है तुलसीदास। अब तुलसीदास का नाम याद आ गया तो भक्ति काल के सबसे प्रिय सर्वोप्रिय राम भक्त कवि, जिसका नाम क्या है, तुलसीदास। ठीक है, दिख गए तुम्हें, तुलसीदास जी की तस्वीर भी दिख गई होगी। अब इनके द्वारा यहाँ
एक तो कवितावली के उत्तरकांड से कुछ पद दिए हुए हैं, सवैया दिया हुआ है, कवित्व दिया हुआ है, और एक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप, रामचरितमानस के लंका कांड से। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है तो वो बेहोश हो जाते हैं, तो राम जी एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कैसे करते हैं, इन सभी को हम एक एक शब्द को अच्छे से अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहानी के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भावार्थ करेंगे अर्थ सहित, एक एक शब्द का अर्थ सहित। उसके बाद आता है वही बुक समान है, और तीसरे लेखक का नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जी हैं, और इनके द्वारा क्या क्या दिया हुआ है, एक तो रुबाइयां दी हुई है और एक दिया हुआ है गजल। गजल तो सभी जानते हैं कि शायरी का थोड़ा सा बड़ा रूप गजल कहलाता है, थोड़ा सा बड़ा रूप। वैसे थोड़ा सा हो, वैसे शायरी को गजल ही कह सकते हैं हम लोग, शेर कह सकते हैं। लेकिन ये रुबाइया है, ये रुबाइया आपको जानना है, यह एक उर्दू और फारसी का एक छंद है। उर्दू या फारसी का क्या है, एक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब पंक्तियां, लाइनें, जिसमें से पहली, दूसरी और चौथी लाइन जो चरण होता है उसमें तो तुक मिलता है। तुक क्या होता है, यानी एक लाइन का जो अंतिम जो वर्ण होगा वही दूसरी लाइन का वर्ण होगा और वही सेम चौथी लाइन का होगा। पर सर आपने 4 चरण बताए, तो दोस्तों तीसरा जो चरण होता है वह स्वच्छंद होता है। ठीक है, तो रुबाइयां उर्दू फारसी का एक छंद होता है जिसे हम लेखन शैली भी कह सकते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा, चौथे में तुक प्राप्त होती है हमें, तीसरा स्वच्छंद होता है। तो हम ये चीज़ें रुबाइयां और गजल भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे सामने बुक समान है आरहो। फिर हम चलते हैं गद्य खंड में, और उसमें से लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका अध्याय का नाम है पहलवान की ढोलक। एक कहानी है बहुत ही अच्छी, रेणु जी की बहुत ही अच्छी कहानी है पहलवान की ढोलक, जो लोगों को जीने की एक आशा, एक किरण, उनकी ढोलक पहलवान जी की उन्हें सिखाती है कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे इंसान को रहना चाहिए। फिर बुक समान है, और फिर आती है रजिया सज्जाद जहीर, जिनकी बहुत ही अच्छी कहानी है नमक। क्या नाम है, नमक, जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस पर लिखी हुई है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर एक एक पैराग्राफ में से जितने पर्सन बनेंगे उनका अभ्यास हम लोग करेंगे, लिख लिख के हमें याद करना है। मुझे 100% नंबर चाहिए, ध्यान रखना। टर्म फर्स्ट में जैसे आप लोगों ने 100% नंबर प्राप्त किया, वैसे टर्म 2 में हिंदी में मुझे 100% नंबर चाहिए, ध्यान रखना। मैं बताऊंगा, टर्म 1 में मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं 100% वादा करता हूं आपसे 100% नंबर दिलाऊंगा। ऐसे ही वादा आज मैं फिर से कर रहा हूं कि 100% नंबर तो मैं दिलाऊंगा। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लोगों को पढ़ना है बस। उसके बाद आता है बुक समान है, और फिर लेखक का नाम आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको तो कौन नहीं जानता। इनका एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ध्यान रखना। बाबा साहेब अंबेडकर का क्या नाम है, एनिहिलेशन हिलेशन ऑफ कास्ट। चलो हिंदी में लिख देता हूं, ऑफ कास्ट। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन 1936 में ये भाषण कहने वाले थे। इसी का हिंदी अनुवाद लल्लई सिंह यादव ने, लल्लई सिंह यादव ने कर दिया। और उसी अंश के यहाँ 2 पाठ हमारे यहाँ दिए हुए हैं। पहला नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और एक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इनको भी हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आगे चलते हैं, बुक आपकी बदल गई है जिसका नाम है वितान भाग 2। ठीक है, इसमें से पहला ही पहला अध्याय जिसका नाम है ओम थानवी जी लेखक का नाम है, और उनका जो अध्याय है अतीत में दबे पांव, जिसमें आप जानते हैं 2 महानगरों के बारे में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे सिलेबस में, किताब सेम है, बुक सेम है आपकी, एन फ्रैंक, और एन फ्रैंक की आपको पता है डायरी के पन्ने मात्र 13 साल की बच्ची ने लिखा है। ठीक है, हाँ,
अब सबसे पहले डच भाषा में 1947 में ओटो फ्रेंक अर्थात इनके पिता ने डच भाषा में इन्हें प्रकाशित करवाई थी इस बुक। उसके बाद 1952 पहली बार ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और विश्व में पढ़े जाने वाली पुस्तकों में यह शामिल है। और मात्र 13 साल की बच्ची ने लिखा है नाजियों के हत्यागृह में, नाजियों के यातना गृह में कैसे तड़पाया जाता है, कैसे ये एक सुरक्षित स्थान पहुंचते हैं, वहाँ से भी इनको मार दिया जाता है। तो बहुत ही मतलब एक दिल को दहलाने वाली एक हम कह सकते हैं कि ये आंखों देखा हाल है, जिसे हम डायरी के पन्ने के नाम से। फिर है हमारी पुस्तक, फिर बदल गई है। कलर पे ध्यान मत देना, कलर अलग अलग होता है लेकिन नाम सेम है, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, जिसमें से पहला ही पहला है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कहानी को नाट्य में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना, 100% नंबर लेना है तो हमें। उसके बाद आता है बुक समान है आपकी, और फिर आता है कैसे बनता है रेडियो नाटक, यानी रेडियो नाटक कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वही बुक समान है, फिर आता है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, इसे भी हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं किताब से मैं बुक समान है पत्रकारीय लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ठीक है, पत्रकारीय लेखन की विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। अब आपको कुछ कुछ याद आया होगा, सर ये तो टर्म फर्स्ट में भी था। अरे हाँ बच्चों, टर्म फर्स्ट में भी था और टर्म 2 में भी है, ध्यान रखना। तो फायदे वाली चीज हो गई ना। ठीक है, इस लेसन को तो हमें नॉर्मल पढ़ना है, लेकिन चिंता मत करो, और भी अच्छे से हम इसे पढ़ेंगे। फिर है समान, बुक तो समान है, सेम है, और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, यानी विशेष लेखन किस प्रकार से उसका स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार से उनके विशेष लेखन के प्रकार होना चाहिए, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्लानिंग, अरे ये सिलेबस मिलेगा कहाँ से, कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए मैं आप लोगों को चिंता करनी ही नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब हमें अंत में रिवीजन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे रिवीजन होगा हमारा, सर कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यानी कि एनसीईआरटी से मैं जितने भी अभ्यास प्रश्न उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने बन सकते हैं ना उतने हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। फिर सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर दिया जाएगा उसको तो हल करना ही करना है, प्लस में बहुत सारे सैंपल पेपर मैं बनाऊंगा, उनको भी हल करना है हमें, तभी तो हमें 100% नंबर प्राप्त होंगे टर्म 2 में। फिर हम मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर निकालेंगे, हल करेंगे। तब हम जैसा मैंने बताया वैसा आप सब कर लोगे तो गारंटी है दोस्तों 100% नंबर टर्म 2 में भी आएंगे, जैसा टर्म फर्स्ट में आया था। अब ये सब कहाँ मिलने वाले हैं, मैंने अभी क्वेश्चन किया था, ये सब कहाँ मिलने वाले हैं सर, हमें ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, ये चीज़ें जो आप पढ़ाओगे वो सब कहाँ मिलेंगी, उसका नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त होगा। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लें। यहीं से आप सभी को प्रत्येक को नोटिफिकेशन मिलने वाला है और आपको सब कुछ यहीं से प्राप्त होगा। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा, अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये सब भी हमें करना है यदि हमें 100% नंबर प्राप्त करना है तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।